हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। मैं आपको मेरी और मेरे ससुर जी के बीच की अधूरी मोहब्बत की कहानी बता रही हूँ। मेरे पति शादी के बाद विदेश चले गए। उसके बाद मेरे ससुर जी मेरे साथ क्या-क्या करते हैं, वो सब इस कहानी में बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो, इस कहानी को शुरू करते हैं। गाँव की सुबह थी। हल्की-हल्की धूप आंगन में बिखरी थी। घर के कोने में खड़ी मैं तुलसी को पानी दे रही थी। जब मेरी नज़र सामने बैठे मेरे ससुर पर पड़ी, तो उनकी आंखों में अजीब सा भाव था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पाई। मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन मेरा पति अर्जुन, जो एक इंजीनियर था, शादी के तुरंत बाद ही विदेश चला गया था। मेरे को उम्मीद थी कि शादी के बाद उसे एक नया परिवार, नया जीवन और प्यार मिलेगा, लेकिन मैं इस बड़े घर में अकेली रह गई थी। मेरे ससुर, जो अभी 50 के आसपास थे, अपने बेटे से ज्यादा मेरा ख्याल रखते थे। वह हमेशा मेरी मदद करते, मेरे अकेलेपन को समझते और मुझे हंसाने की कोशिश करते। शुरुआती दिनों में मैंने अपने ससुर को आदर्श ससुर का स्नेह माना, लेकिन धीरे-धीरे मुझे महसूस हुआ कि हमारे बीच एक अलग किस्म की गर्माहट है। मैं जब भी परेशान होती, ससुर की आंखें मुझे तसल्ली देती। जब मैं हंसती, मेरे ससुर भी मुस्कुरा देते। एक दिन बारिश हो रही थी। मैं छत पर कपड़े उतारने गई, तभी फिसल गई। गिरने ही वाली थी कि मेरे ससुर ने मुझे थाम लिया। दोनों की आंखें मिलीं और वक्त जैसे ठहर गया। पहली बार दोनों ने एक दूसरे के करीब होने का एहसास किया। मैंने खुद को संभाला और जल्दी से हट गई, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। मेरे ससुर भी कुछ पल के लिए स्तब्ध खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, अगली बार संभल कर जाना अनीता। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और वहां से चली गई, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। अगले कुछ दिनों तक मैं ससुर जी से नजरें मिलाने से बचती रही, लेकिन भावनाएं छुपाने से खत्म नहीं होती। जब भी वह पास होते, हवा में एक अजीब सी बेचैनी छा जाती। हम दोनों जानते थे कि यह रिश्ता गलत था, लेकिन भावनाएं सही और गलत के दायरे में नहीं आती। एक रात बिजली चली गई। घर में अंधेरा था। मैं मोमबत्ती जलाने के लिए किचन में गई, लेकिन अचानक तेज हवा से दरवाजा बंद हो गया। मैं डर गई। तभी मेरे ससुर जी आ गए और मुझे पीछे से कस के पकड़ लिए और बोलने लगे, डरो मत, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं किचन से भागकर बाहर आ गई। मैं डर गई थी। मेरे ससुर जी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि बहू, तुम मेरे से प्यार करोगी? मैंने कहा, कभी कभी ऐसा लगता है कि इस अंधेरे से ज्यादा डर अपने अंदर के अंधेरे से लगता है। ससुर जी मेरी आंखों में देख रहे थे। एक अनकही बात उनके बीच घूम रही थी। ससुर जी ने कहा, कुछ बातें कह देने से आसान हो जाती हैं। मैंने कपटी आवाज में बोला, अगर वे बातें कह देने से गलत हो जाएं तो? ससुर जी चुप रहे। वह जानते थे कि वे जिस ओर बढ़ रहे हैं, वह रास्ता समाज के लिए अजनबी था। लेकिन दिल कब समाज की सुनता है? समय बीतता गया और उनका अनकहा रिश्ता और गहराने लगा। एक दिन गांव के मेले में पूरा परिवार गया। वहां भीड़ में मैं और ससुर जी अकेले रह गए। अचानक किसी ने पीछे से धक्का दिया और मैं ससुर जी की बाहों में आ गिरी। ससुर जी ने हल्की आवाज में पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बस उनकी आंखों में देखती रही। मैंने कहा, यह प्यार नहीं हो सकता ससुर जी, यह गलत है। मेरी आवाज टूट रही थी। ससुर जी ने गहरी सांस ली और बोले, प्यार सही या गलत नहीं होता अनीता, बस हालात उसे अलग बना देते हैं। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाई। मैं सोचती रही कि मैं सच में तो ससुर जी से प्यार करने लगी हूं। क्या यह प्रेम था या सिर्फ अकेलेपन की तलाश? अगले दिन मैंने एक फैसला लिया। मैं इस घर से दूर चली जाती हूं, क्योंकि यह रिश्ता किसी भी मोड़ पर उन्हें सुख नहीं देगा। मैं ससुर जी के पास गई और उनको बोला कि मैं जा रही हूं ससुर जी। ससुर जी ने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई रोकने की कोशिश नहीं की। वह जानते थे कि यही सही था, लेकिन उनकी आंखें सब कह रही थीं, एक अधूरी मोहब्बत जो कबूल भी नहीं थी और भुलाई भी नहीं जा सकती थी। ससुर जी काफी देर तक उसी जगह खड़े रहे।
प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी उसे छोड़ने में भी उतनी ही मोहब्बत होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी कहानियों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय दोस्तों।